नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी चोट चैनल पे। एक बार जरा ये वीडियो देखिए आप भगवान कृष्ण की किस रूप की भक्ति करते हो? मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बजता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं सुनने के लिए। जब कहीं मैं बाहर जाता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह के जो प्योद हमारे देश में उपज रही है, ये प्योद सच में आपको क्रांति करती हुई नजर आती है? आपको लगता है सच में इसने दर्शनों का, शास्त्रों का अध्ययन किया होगा? आपको लगता है सच में इसने गीता का अध्ययन किया होगा? कृष्ण को इतना नीचे गिरा दिया इन लोगों ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले तो इसका हेल्थ देखिए आप, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल गोल। और ये ऐसे ऐसे अगर संत निकलेंगे तो कैसे इस देश को ये एक प्रकार से सनातन धर्म की चरम सीमा तक ले जाएंगे। मुझे बिल्कुल ये लगता है कि जैसे हम है ना, सनातन धर्म के नाम पे धब्बा बन गए हैं। हिंदू शब्द जैसे एक गाली बन गया है। और फिर आप ही लोग बार बार ये टिप्पणी करते हैं कि हिम्मत है तो मुसलमानों के मजहब है उनके खिलाफ बोल के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ ये अपने धर्म में क्या चल रहा है? ये सनातन धर्म की परछाई है क्या? ये कह रहा है मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया। शास्त्र माने क्या होता है? शास्त्रों का मतलब क्या पुराण होता है क्या? गीता को पढ़ करके कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कि मुझे कृष्ण के साथ घूमना अच्छा लगता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है। कृष्ण को तो सुनने के बाद, गीता को पढ़ने के बाद तो अंदर से ये क्रांति की ललक उठेगी कि वो हर चीज के खिलाफ एक शक्ति के साथ, एक हिम्मत के साथ खड़ा हो जाएगा। वो क्रांति करना चाहेगा। आपने भगत सिंह की एक पुस्तक है, उन्होंने जो लिखी है मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके अंदर आपने निष्काम कर्म को साफ साफ देखा होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो एक बार प्लीज उसको पढ़ लेना। आपको पता चल जाएगा कि भगत सिंह आखिरकार क्यों हंसते हंसते वो फांसी चढ़ गया। उसके पीछे थी श्रीमद् भगवत गीता और बाद में पुस्तक लिखी क्या, मैं नास्तिक क्यों हूँ। आपको क्या क्या दिखाई देता है? इन दोनों बातों के बीच क्या संबंध है? अगर कोई गीता पढ़ेगा तो उससे भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर पैदा होंगे। श्रीमद् भगवत गीता को इन्होंने मजाक बना दिया। जो क्रांति का प्रतीक है, जो अर्जुन को बार बार कह रहे कि उठ युद्ध कर, गांडी उठा, उठ युद्ध कर, गांडी उठा। किसके खिलाफ? दुर्योधन के खिलाफ। आज कितने दुर्योधन खड़े हैं, गांडी उठाने को कोई तैयार। ऊपर से ये आइसकोन का बार बार मुझे मैसेज आ रहा है, बार बार ये टिप्पणी कर रहे हैं कि आइसकोन के अंदर बहुत ही संघर्ष चला हुआ है। नाचने का संघर्ष, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लाखों लोगों को खिला रहे हैं, गरीब पैदा कर रहे हैं। सशक्तिकरण कहाँ पे हुआ? क्रांति कहाँ पे हुई? गाय का दूध पीजिए, गाय का घी खाइए। मैं कह रहा हूँ ये कभी भी ये क्यों नहीं दिखाते? आपने कभी माँ का दूध देखी है? माँ का दूध एक मूवी है, आप उसको देखना, आपको साफ साफ पता चलेगा कि आपके मुंह में जो दूध जा रहा है गाय का चाहे भैंस का, वो कहाँ से आ रहा है। आपको साफ साफ क्रूरता दिखाई देगी। क्रांति का काम तो ये लोग कर रहे हैं, कृष्ण की राह पे तो ये लोग चल रहे हैं। ये आइसकोन वाले कहाँ पे चल रही है? चुटकियां बांध के और ऐसे नाच नाच के। आपको क्या लगता है ये लोग क्रांति कर लेंगे? ऐसे लोगों से, ये जो अभी आपने वीडियो देखी, ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो क्रांति कभी न कर सकेंगे। उनके अंदर केवल ये होगा कि बस एक जगह बैठे रहो, लोगों को फद्दू बनाओ गीता के नाम पे, कृष्ण के नाम पे, राम के नाम पे, और अपनी दुकान चलाते रहो। और यही लोग ये कर रहे हैं। ऐसे क्रांति नहीं होगी, नहीं हो सकती। और क्रांति का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ पे युद्ध कर लेना है, बाकी तो युद्ध की नौबत आई हुई है। हम लोग मानसिक गुलाम बने बैठे हैं शिक्षा की मूल कमी के कारण। और शिक्षा माने क्या? मैं बात कर रहा हूँ हमारे वेद पुराण शास्त्रों। इसके ऊपर कब लड़ाई करोगे? बहुत सारे आंदोलन तो बहुत होते रहते हैं देश में, लेकिन इस चीज के ऊपर कौन आवाज उठाएगा कि ये शिक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए जो गुलाम बनाती है, जो नौकरी के पीछे लगाती है। हमें चाहिए अपनी शिक्षा। वही शिक्षा है जो हमारी चेतना को, हमारी मानसिकता को, हमारी सोचने समझने की शक्ति को पैदा करेगी। हम रिसर्चर बनेंगे, ना कि हम किसी की कॉपी उठा करके पेस्ट कर देंगे उसको। ऐसा हमारे अंदर नहीं होगा। हम अपने शास्त्रों को, अपनी भाषा को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे अंदर चिंतन पैदा होगा, हम चिंतनशील बनेंगे। ऐसे नहीं है कि हवा में बोल दिया मेरे दोस्त हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अपना स्वास्थ्य तो देख ले। स्वास्थ्य काबू में है नहीं और अब बात कर रहे हो श्री कृष्ण साहब। लेकिन ऐसे लोग आकर के इतनी मोटी गर्दन, इतना मोटा पेट, और वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण साहब का नाम बर्बाद करने में इन्होंने कोई असर नहीं किया। अंत में यही कहना चाहूंगा, गीता का बिल्कुल उल्टा असर इन लोगों के ऊपर है। कोई क्रांति नहीं होने वाली है जब तक ऐसे लोग उपजते रहेंगे इस देश में। हमें यहाँ पे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस चाहिए, संघर्ष कर सके बुराई के खिलाफ। हमें ऐसे लोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।